दरियाबाद क्षेत्र में हिंदुस्तान जिंक का टेलिंग डैम एक बार फिर से सुर्खियों में है। प्रशासनिक अमला कुछ दिनों पहले उसके आसपास जायजा लेता दिखाई दिया। हालांकि प्रशासन की ये भागदौड़ जनता की शिकायतें या समस्याएं सुनने के बाद नहीं हुई, हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद हुई है। जी हाँ, वही टेलिंग डैम जिसको लेकर लगातार ये बातें आती है कि वहाँ पर जो अपशिष्ट है वो इतना घातक है कि आसपास के क्षेत्र को बर्बाद कर रहा है। वो अपशिष्ट न केवल हवा में घुलकर लोगों के जनजीवन को दूषित करता है, मवेशियों के लिए घातक है, खेतों को, फसलों को खराब कर रहा है, यहाँ तक कि पानी भी अब उसके कारण लगातार प्रदूषित हो रहा है। ये आरोप लगातार लगते रहे, कभी कभार कुछ राजनीतिक हलचल होती रही, कभी कुछ धरने, कभी कुछ प्रदर्शन, कभी कुछ आंदोलन भी देखे गए, मगर कहीं पर भी कोई एक ठोस कदम नहीं उठाया गया। प्रशासन तो अमूमन इस पूरे मुद्दे पर मौन ही नजर आया। परंतु बीते दिनों प्रशासनिक हलचल हुई, उपखंड अधिकारी मौके पर गए, साथ में कुछ और भी अधिकारी थे, और उसके पीछे जो हाईकोर्ट के आदेश का जिक्र मैं कर रहा हूं, ये एक जनहित याचिका उस क्षेत्र का गांव है कोटड़ी, जो कि इस टेलिंग डैम के सबसे समीप है, सबसे ज़्यादा उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो वहाँ के एक भगवती लाल जी हैं, उन्होंने एक जनहित याचिका दायर की और उन्होंने इस जनहित याचिका में बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये कहा कि हमारे क्षेत्र के आसपास जो तमाम चीज़ें हो रही है, इस टेलिंग डैम के कारण बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है और इसको लेकर कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह कहा कि पूर्व में विधायक भी इस मुद्दे पर मुखर होकर बोलती दिखाई दी थी, हालांकि उसके बाद धरातल पर जिस तरह से लाभ पहुंचना था पहुंचा नहीं, मगर इन सभी प्रयासों के बावजूद भी लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। तो उस मुआवजे की मांग को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसको लेकर अब हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है कि जल्द से जल्द अधिकारी वहां जाए, वहां के सैंपल जुटाए और ये पता लगाए कि आखिर ये प्रदूषण कितना गहरा है, ये प्रदूषण कितना हानिकारक है। तो इसको लेकर लगातार कोशिश हो रही है। सुनिए जिन्होंने पीआईएल दायर की है, भगवती लाल कोटड़ी, भगवती लाल प्रजापति, ये क्या कुछ कहते दिखाई देते हैं। टेलिंग डैम जो माइन द्वारा बनाया गया है, इसके कारण हमारे जो आसपास के जमीन और पानी वगैरह कुओं का है, ट्यूबवेल वगैरह का है, पीने का पानी जितना भी खराब हुआ है, उसके अगेंस्ट मैंने 2 साल पहले जोधपुर हाई कोर्ट के अंदर एक पब्लिक पिटिशन लगाई थी। उसके अंदर हमारा जो टोटल जितना खराब हो रहा है उन सब का डिटेल दिया हाई कोर्ट में। और पानी के जो सैंपल थे के वाले कृषि विज्ञान के अंदर राजसमंद वाले सैंपल थे वो भी थे, और अदर स्टेट के सैंपल भी हमने निकलवाए थे, उदयपुर से भी निकलवाए थे, राजस्थान स्टेट के सबके 2-3 स्टेट के तो पानी के सैंपल दिए, मिट्टी के सैंपल दिए। उसमें हिंदुस्तान जिंक के द्वारा जो ये डैम बनाया गया है, इलीगल डैम है, उसके कारण जो खराब हुआ उसकी पूरी पॉजिटिव रिपोर्ट निकली है, जो कि एक हिंदुस्तान जिंक के खिलाफ पूरी रिपोर्ट निकली है। तो इसका हमने सब हवाला देकर के हाई कोर्ट के अंदर केस किया। तो उसमें केस हाई कोर्ट ने जिंक लिमिटेड को और अपने राजसमंद के कलेक्टर साहब को और इनको जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है इन सबको नोटिस दिया है। उनको वार्निंग दी है कि भाई 10 दिन के अंदर इस आदमी ने जो पिटीशन लगा रखी है उसके अंदर क्या है, क्या मैटर है, क्या नहीं है, क्या सैंपल है, उन सब का इनसे जवाब मांगा है। और आने वाले टाइम पे करीब इस 20 तारीख को हमारी बहस हुई थी वहाँ पे हाई कोर्ट के अंदर, 20 मई को। उससे 10 दिन का टाइम दिया था, 10 दिन के 2 दिन लेट आए, लेकिन ये आए प्रशासन वाले। उसमें एसडीओ साहब थे ब्रजेश गुप्ता और उप तहसीलदार साहब वो थे। तहसीलदार तो यहाँ पे है नहीं रेलमुना के अंदर, और के वाले कृषि विज्ञान केंद्र वाले भी आए थे, और खनन विभाग वाले वो भी सब जो अधिकारी थे वो आए थे। और यहाँ पे मौका मुआयना करके गए। डैम के आसपास में जो पानी निकालते हैं लोग, पानी जाता है हमारे गांव से, वही डैम से निकलते ही सीधा फुटिया तालाब के अंदर, फुटिया तालाब से सीधा हमारे तालाब के अंदर जाता है। जो आसपास का जो खराब हुआ वो सब उनको बताया हमने। तो उन्होंने हमारे को आश्वस्त किया कि भाई 2 या 3 दिन के अंदर के वाले और ये खनन विभाग वाले आएंगे, जो आपके नमूने हैं वो सभी हम लेकर के हाई कोर्ट के अंदर जवाब पेश कर देंगे। तो देखा आपने, ये जो पूरा का पूरा मुद्दा है अब कानूनी दावपेच के माध्यम से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। और अब सबसे महत्वपूर्ण अगर इस पूरे के पूरे प्रकरण में कोई पहलू होगा तो वो यह कि जांच में क्या निकल कर आता है। आखिर जिस एक टेलिंग डैम के अपशिष्ट को लेकर लगातार प्रदूषण की बात कही जाती है, उसमें कितना सच है, कितना उसमें क्या कुछ निकलता है, कितना उससे नुकसान होता है, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। आप लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।